अपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नंबरदारी कर। आज स्ट्रगल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नंबरदारी कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी है शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस चीज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नंबरदारी कर। आज स्ट्रगल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बढ़ेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। सीख कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में अपना सपना सच कर। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नंबरदारी कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। Hello, good evening everyone. ये जो आपका मेन मशीन है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सर जी। बढ़िया। आज तो बढ़िया बढ़िया पोस्ट बनी बनाई यार आपने तो।
हैं सभी लोगों ने अच्छी पोस्ट बनाई है हैं। ऐसा डेली करना है, डेली डेली डेली। बनाना ही है ना, जिस चीज के उद्देश्य से आए हैं हम्म, आप पढ़ा रहे हो तो वो तो जरूरी है ना। हम्म। देखो रिजल्ट जब ही आएगा ना, रिजल्ट जब हम काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी रिजल्ट आएगा। तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, है ना। जब हम और काम इंडिया में करते, प्रैक्टिकल कम है। हाँ जब हम काम करते हैं जब ही रियल में, मतलब कौन, सच बताऊं तो नहीं, अच्छा बताओ। जी सर। हम्म, जब हम काम नहीं करते तो कौन पता, जितना आना चाहिए उतना, है ना, ये है। उससे जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक वो समझ में भी नहीं आएगा ना। हम्म, वही। नहीं तो वो ऐसा लगेगा कि बहुत टफ है, वो दूर भागेंगे फिर उससे हाँ, अगर नहीं कर। दूर भागोगे। अभी देखो आपके पास तो यार प्रो वर्जन है, सोचो, समझ रहे हो। जी सर। प्रो वर्जन है, हमारे पास तो भाई। जब जब मन में कुछ करने का हो तो प्रो नहीं अच्छे अच्छे वर्जन आ जाते हैं तो हाँ, जब नहीं करने का मन हो तो कोई भी वर्जन काम नहीं आता। हाँ, वही तो। आपको दिए हैं प्रो वर्जन कि भाई अब सीख ले, टाइम है तेरे पास सीखने का, तो तुझे सब सुबह जैसे ही उठा सब। है। सर जैसे ही उठा, पहले क्या पोस्ट बनाऊं पहले। हाँ, अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैमरा चालू नहीं हो रहा यार, समझ में नहीं आ रहा क्यों। हो रहा है, होगा 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 होगा। वेबकैम, वेबकैम वाला कैमरा चालू नहीं हो रहा, लैपटॉप वाला हो रहा है, 1 मिनट। अब फेस्टिवल मकर संक्रांति जा रही है। हाँ, मकर संक्रांति की पोस्ट बना दी, बताओ यार, हैं। 2-4 दिन में आ रही ना सर मकर संक्रांति। हम्म, इधर आ गई अब क्या, तो 14 तारीख की। ये फेस्टिवल है हाँ, जिसकी तारीख एक ही रहती है 14। हाँ, 14 तारीख, सही कभी नहीं बात है। बदलाई मेरे हिसाब से। हाँ, कभी नहीं बदलती उसकी, एक ही है। क्रिसमस होता है 25 जनवरी, 25 दिसंबर को, वैसे ही। ये दो दो फेस्टिवल ऐसे हैं जो एक ही तारीख और एक ही दिन। हम्म, दिन तो चेंज होते हैं लेकिन तारीख एक ही रहती है। बाकी सब फेस्टिवल का तारीख चेंज होती रहती है हर साल। हम्म, सही बोल रहे हो। रीना गौतम जी ने भी अच्छी पोस्ट बनाई, हैं? और ये संजीव कौरव जी, कैसे हैं आप। वेबकैम वाली चालू नहीं हो रही। ठीक है सर, ठीक है। ओके। स्क्रीन अभी दिख रही है आप लोगों को, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही होगी ना अभी। स्क्रीन नहीं नहीं दिख दिख रही रही। सर। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। आप दिख रहे हो बस स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन भी देखना जरूरी है, चलो अब देखने लगी होगी स्क्रीन, ठीक है। जी सर। जी 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 जी। तो आज हम क्या सीखने वाले थे नया। आज हम नीस के बारे में सीखने वाले थे, है ना। कल पोस्ट बना ली आपने, अच्छा लगा आप लोगों का। मतलब इतना काम किया आप लोगों ने, पोस्ट बनाई, हैं। ऐसे ही करते रहो, धीरे धीरे बस करते करो जरूर बस। कभी कम कर लिया मन हुआ तो, कभी ज़्यादा कर लिया, ठीक है। बस करते रहो धीरे धीरे, है ना। नहीं तो क्या है, नहीं करोगे ना तो मन ऐसा हो जाता है, अरे क्या करेंगे यार, रहने दो। फिर हम जब छोड़ देते हैं ना काम को तो ऐसा लगता है, अरे यार अब रहने दो, ठीक है। चलो अच्छा लगा, आप लोगों ने काम किया, ऐसे ही करते रहिए और सीखते रहिए, और इम्प्लीमेंटेशन की पावर को समझिए। इम्प्लीमेंटेशन ही एक पावर है, यही नहीं, कुछ भी सीखो वहाँ आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी होगा, ठीक है।
तो क्या है, जो हम जैसा अपनी लाइफ में करते हैं ना, जैसा एक काम करते हैं अपनी लाइफ में, वैसे ही हम सारे काम उसी पैटर्न में करते हैं। आप ये ऑब्जर्व कीजिए अपनी लाइफ में, मैं सही कह रहा हूँ या गलत, जैसा आप एक काम करोगे ना, लगभग उसी पैटर्न के आप सारे काम करोगे। आपने सपोज दैट ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास सीख रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ आपको कैनवा डिजाइनिंग, है ना, लोगो डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें। अब आप ऑब्जर्व करना अपनी दूसरी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, जो काम करते हो, जो अगर आप यहाँ अगर आप लापरवाही दे रहे हो ना, थोड़ी सी लापरवाही, तो आप देखना आपकी लाइफ में दूसरे कामों में भी लापरवाही होगी। ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करना आप, है ना। तो कुछ लोग होते हैं काम बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, मतलब परफेक्ट इन द सेंस फोकस रहते हैं, बाकी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो फोकस रहते हैं काम में, बाकी दूसरी लाइफ में कुछ भी चलता रहे। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो जैसा एक काम करते हैं उसी पैटर्न पे वो सारे अपनी लाइफ को मैनेज करके चलते हैं। तो हमें अपनी लाइफ के पैटर्न्स को चेंज करना है ना। तो चलो आज हम नीच के बारे में, कोई उसे नीच बोलता है, नीच कोई नीच बोलता है। नीच क्या होती है ना, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ नीच क्या होती है, आज फिर बताता हूँ आपको। कोई बताना चाहेगा नीच होती क्या है? हेलो, नीश क्या होती है? नीश सर एक स्पेसिफिक कैटेगरी, एकदम पॉइंटेड, मतलब जिस पे हमें नीश एकदम मतलब सबसे अलग हटके एक पर्टिकुलर डोमेन, एक चीज पे ही हमें फोकस करना है। अच्छा, राइट, ओके, MPTY, मोर पावर टू यू, आपने लगभग सही बताया है। और क्या और कोई बताना चाहेगा नीश क्या होती है? सूर्या जी, आप कहाँ से हो? सूर्या है ना? दिल्ली से सर, दिल्ली से। ओके, क्या करते हैं सूर्या जी आप? जॉब करता हूँ सर। ओके, ठीक है, चलिए, गुड लक फॉर यू। अच्छा बताया आपने। नीश क्या होती है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्षेत्र में स्पेसिफिक काम करना, और मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब आप समझिए कि मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप एक स्पेशलिस्ट बनना किसी एरिया में, वही निश कहलाती है। ये आप थोड़ा और सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्पेशलिस्ट बन जाइए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक क्षेत्र में, वही आपकी निश होगी। किसी एक एरिया में आप जिस भी एरिया को आप पसंद करते हो, जो भी आप सीखना चाहते हो, जिससे अर्निंग करना चाहते हो, उस एरिया के स्पेशलिस्ट बन जाइए, वही आपकी नीश होगी। और सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये है आपकी नीश। जैसे अब मैं थोड़ा सा और थोड़ी सी जो भाषा है वो बता देता हूँ। एक खास विषय, वही सब्जेक्ट, खास क्षेत्र या विशेष कैटेगरी जिसमें आप काम करते हैं और लोगों की समस्याएं हल करते हैं। जब आप कोई स्पेसिफिक एरिया में काम करोगे तो वहाँ आप कुछ लोगों की समस्याएं सॉल्व करोगे। जैसे सपोज डेट कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, दिल का डॉक्टर है, तो वो वहाँ लोगों की समस्याएं सॉल्व, जो हार्ट पेशेंट हैं उनकी समस्याएं जो भी होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं स्पेशली, तो वो उसकी नीश हो गई। कोई ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है, ऑर्थो है मतलब हड्डियों का डॉक्टर है, तो वो उसकी एक नीश हो गई, एक कैटेगरी। कोई आइस स्पेशलिस्ट है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई समझ लीजिए कि सीए है, चार्टर अकाउंटेंट। तो वो स्पेसिफिक एरिया में कुछ समस्याएं, जो भी क्लाइंट्स हैं वहाँ, उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, कॉमन एरिया में नहीं। वही नीश कहलाती है, ठीक है। और समझाने की कोशिश करता हूँ। नीश वो खास टॉपिक है जिसमें आपका बिजनेस कंटेंट या सर्विस फोकस करता है।
आसान उदाहरणों से क्या समझते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, आपका निश है डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, स्पेसिफिक एरिया हो गया डिजिटल मार्केटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग की हम एजुकेशन दे रहे हैं, सिखाना मतलब एजुकेशन, टीच, तो ये आपकी निश हो जाएगी। अगर कोई फिटनेस ट्रेनर है, सिर्फ महिलाओं को ट्रेन करता है, तो वुमेन फिटनेस उसकी निश हो जाएगी। कोई अगर यूट्यूबर है, सिर्फ योगा के वीडियो बनाता है, तो उसकी निश क्या हो गई, योगा टीचर, ठीक है। या कोई महिला है जो इस पार्लर चलाती है, तो वो उसकी निश हो गई वुमेन्स पार्लर है। इस तरीके से हम स्पेसिफिक एरिया में फिर उसमें और डीप जा सकते हैं। जैसे सपोज डैट हम कोई डॉक्टर का ही उदाहरण लेते हैं। आपको अगर कहीं दर्द है हाथ पैरों में, तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? कभी आपको लगा कि मेरे हाथों पैरों में दर्द है और मैं चलने में मुझे परेशानी है, तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? हड्डी विशेषज्ञ के पास जाएंगे या आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? तो आप हड्डी मतलब ऑर्थो के पास जाएंगे, वहाँ से आप कहेंगे, बताएंगे प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, और उससे आप दवा ले लोगे। एक होता है जनरल फिजिशियन। अब स्पेशलिस्ट होना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पेशलिस्ट होना क्यों ज़रूरी है, मतलब नीश सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है। हम सभी डॉक्टर बन गए, जनरल फिजिशियन हो गए सब। उसके बाद आप ये देखिए, जनरल फिजिशियन की जो फीस होती है, क्या वो कितनी होती है? लगभग ऑन एवरेज हम बात करें तो जनरल फिजिशियन की 400-500 होगी। देन उसके बाद कोई स्पेशलिस्ट होता है, नीश, मतलब उसने नीश सिलेक्ट किया अपना और वो क्या बन गया, न्यूरो सर्जन बन गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि न्यूरो सर्जन की फीस 3-4 गुना ज़्यादा होगी जनरल फिजिशियन से? क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत? ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा ही है सर हो सकता है क्योंकि वो उससे उस बीमारी के स्पेशलिस्ट हो जाएगा, मतलब वो उस चीज की पूरी नॉलेज। जानकारी, हाँ, उसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो स्पेशलिस्ट के पास ज़्यादा फीस देना पड़ेगी आपको अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो। जैसे हड्डी का डॉक्टर है तो हड्डी से संबंधित पूरी उसको जानकारी रहेगी क्या क्या समस्या है। हाँ, तो उसके पास जाएंगे तो आप वो ज़्यादा फीस लेगा कंपैरिजन देन जनरल फिजिशियन, ठीक है। तो निश जी सर। सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाते हो तो आपको लोग ज़्यादा पेड करते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कोई सिर्फ और सिर्फ कटिंग करता है, कटिंग, सपोज डेट सिर्फ और सिर्फ हेयर कटिंग करता है वो, तो वो सिर्फ और सिर्फ हेयर कटिंग स्पेशलिस्ट है, वो कई तरीके की कटिंग करता है, तो उसके पास फीस वो ज़्यादा फीस लेगा अपनी, क्योंकि भाई वो स्पेशलिस्ट है, वो उससे ही पहचाना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं निश क्यों ज़रूरी है। निश क्यों ज़रूरी है, आपको भीड़ से अलग बनाता है। जब आप निश के लिए क्लैरिफाई कर लेते हो, समझ लेते हो, तो वो आपको भीड़ से अलग दिखाता है, सही ऑडियंस तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है, एक्सपर्ट की इमेज बनाता है। आप एक एक्सपर्ट की इमेज, जो भी कस्टमर क्लाइंट रहेंगे, तो वो आप अगर आपको क्लियर होगा कि भाई मैं वेबसाइट स्पेशलिस्ट हूँ, या किसी ने कहा मैं कैनवा स्पेशलिस्ट हूँ, किसी ने कहा मैं लोगो स्पेशलिस्ट हूँ, किसी ने कहा मैं वीडियो स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसकी फीस ज़्यादा रहेगी, उसकी एक अलग एक्सपर्ट की इमेज बनेगी अलग ही, बेचने में उसे आसानी होती है। जब आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो तो आप आसानी से बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट को। नीश एक खास एरिया जहां आप सबसे ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, ये इसलिए ज़रूरी है नीश, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नीश क्यों ज़रूरी है। देन इसके बाद नीश, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, नीश 5P फॉर्मूला, आपको नीश सिलेक्ट करने के लिए आपको नीश अपनी कैसे सिलेक्ट करना है। क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी नीश सिलेक्ट करूं? क्या आप लोग चाहते हो
कि भाई मेरी नीस मुझे पता नहीं है, किस किस को पता है सॉरी, कि आपकी नीस क्या है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जिसको पता है वो मी लिखिए, और जिसको नहीं पता है वो लिखिए नो। ठीक है, क्या आपकी नीस क्लियर है? क्या आपको पता है मेरी यही नीस है, मुझे इसी में काम करना है? जिसे पता है वो मी लिखिए, ME मी। जिसे नहीं पता वो लिखिए नो। यस, मी लिखिए जिसे पता है नीस अपनी क्लियर है, वो मी लिखिए, मी ME मी। जिसे नहीं पता वो नो लिखिए, नो, मुझे अभी क्लियर नहीं है ऐसा। बताइए मुझे क्या है। चैट ऑन कर देता हूं मैं। रोहित चौहान जी, सीखना, यस मी। संजीव कौरव जी को नीस पता है, रोहित चौहान जी को पता है। और बताइए सूर्या जी, क्या डू यू नो योर नीस? क्या आपको पता है आपकी नीस क्या है? रीना गौतम जी, आपको पता है क्या आपकी नीस क्या है? यस, ठीक है। रीना गौतम जी, क्या आपको पता है आपकी नीस क्या है? आपको अगर अपनी नीस रियल में पता है तो आप रॉकेट की तरह अर्निंग कर सकते हो, अर्निंग। और मैं बताऊं, अगर रियल में आपको नहीं पता तो आज मैं वो फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप अपनी नीश फाइंड आउट कर सकते हो। नीश आपका वो काम नहीं है जो आप कर रहे हो, समझने की कोशिश कीजिए। नीश आपका वो काम नहीं है जो आप अभी कर रहे हो। ये आप अपनी मतलब लिविंग के लिए कर रहे हो, अभी जो काम कर रहे हो वो आपकी नीश है कि नहीं, वो आप पता कर सकते हो। मैं आज आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं जिसके माध्यम से, जिसको यूज करके आप अपनी नीश क्लियर कर सकते हो। क्या आप वो फॉर्मूला जानना चाहोगे कि भाई मुझे अपनी नीश क्लियर करना है? नीश कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं? आपका काम, आपकी अभी नीश नहीं है, रियली बताऊं तो। नीश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे हमें डीप नॉलेज ग्रहण करने की, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। तब हमें पता पड़ेगा क्या ये मेरी नीश है कि नहीं। क्या आप चाहोगे वो सीखना कि मेरी नीश सही है या गलत है? चलिए, आप सभी लोगों ने बताया मेरी नीश क्लियर है, लेकिन क्या आपको पता है वो आपकी नीश सही है या गलत है? क्या आप जानना चाहोगे? जो जानना चाहता है वो मुझे ME मी बताइए चैट में लिख के। क्या आप जानना चाहते हो कि आप अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, क्या मेरी नीश सही है या नहीं है? अगर चाहते हो तो मुझे मी लिख के बताइए। रोहित जी, यस चाहते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो अमेजिंग फॉर्मूला जिसके द्वारा आप नीश आइडेंटिफाई कर सकते हो, इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ। वो 5P फॉर्मूला है, बहुत आसान है, लेकिन आपको फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 1-2 घंटे उस पर वर्क करना पड़ेगा, जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो क्या आप रेडी हो अपनी नीश आइडेंटिफाई करने के लिए, या आप अपनी नीश क्लियर करने के लिए, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो मेरी नीश का है कि नहीं? कई लोग, बताऊं, 90% लोग अपने काम से प्यार नहीं करते। सच बताऊं तो मैं 90% लोग, ये सर्वे कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, सॉरी, ये सर्वे कहता है 90% लोगों को अपना काम पसंद नहीं होता, क्योंकि वो रॉन्ग नीश में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए वो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आपका काम अच्छा है बुरा है, मैं सिर्फ पसंद और नापसंद की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, नीश को समझने की कोशिश कीजिए। ये फॉर्मूला आप अगर
अप्लाई करोगे तो आपकी नीश क्लियर हो जाएगी, अगर नहीं है तो। और आप अपनी नीश को, जिसने ये बोला है कि मेरी क्लियर है नीश, तो एक बार उसे चेक कर लीजिए, क्या मेरी नीश सही है या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आपका काम आपको पता है, आपकी पसंद आप जानते हो, आपका आनंद किस काम, आपको आनंद किस काम करने, कौन सा काम करने में आता है, ये आप जानते हो, मैं नहीं। तो ये आइडेंटिफाई भी आपको ही करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये 5P फॉर्मूला क्या होता है, किसे आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने काम में, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इज इट राइट और रॉन्ग, जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है, मेरी नीश का है या नहीं, आप चेक कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला पैशन। पैशन मतलब जो काम आपको पसंद है उनकी लिस्ट बना लीजिए, मेक द लिस्ट। जो काम आपको पसंद है उनकी एक लिस्ट अलग से बना लीजिए। अभी जो काम कर रहे हो आप उसे अलग रख दीजिए, जो कर रहे हो वो भूल जाइए उसको। बिल्कुल ये सोचिए कि मैं बिल्कुल अभी प्लान है मेरा माइंड बिल्कुल। अब आप कोशिश कीजिए याद करने की, क्या आपको क्या क्या काम करने पसंद हैं। आपको लिस्ट बनाना है, लिस्ट लिखना है, एटलीस्ट 10, कम से कम 10 कामों की लिस्ट बनाना है। 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, जो आपको पसंद है उनकी लिस्ट बना लीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, चैट में बताइए, क्या आप ऐसा कर सकते हो? उन कामों की लिस्ट बना सकते हो जो काम आपको पसंद हैं? मुझे बताइए, क्या आप उन कामों की लिस्ट बना सकते हो जो आपको पसंद है? रोहित जी यस बोल रहे हैं, ठीक है। और जो आपको पसंद है, मतलब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे गाने गाना पसंद है, भाई मुझे लिखना पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, बस सिंपल सा लिस्ट बनानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5-10 मिनट आपके, और आपको बचपन में भी याद करना है कि भाई मुझे बचपन में गप्पे मारना अच्छा लगता था, उसकी लिस्ट बना लीजिए। मुझे बचपन में टीवी देखना पसंद था, लिस्ट बना लीजिए। मुझे बचपन में किसी को, बचपन में या कभी भी अभी भी मुझे सलाह देना पसंद है, भाई मैं किसी को अच्छी सलाह देता हूँ, लिस्ट बना लीजिए। मुझे स्पीच देना पसंद है, भाषण देना पसंद है स्टेज पे, लिस्ट बना लीजिए। मुझे किसी को सिखाना पसंद है, मेक द लिस्ट। मुझे सीखना पसंद है, मेक द लिस्ट। मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे मैथ पसंद है, जो आपको पसंद है उसकी लिस्ट बना लीजिए। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। तो पहला पी आपको क्लियर है या नहीं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैं क्या है, स्लो बढ़ूंगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर यहाँ आपने ये क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आपकी जो सीखने की जर्नी है वो रॉकेट बन जाएगी, और आप उसे 100% अर्निंग कर पाओगे, ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे उससे। ठीक है, यस क्लियर है। ठीक है, तो लिस्ट बनाइए। ठीक है, कितनी लिस्ट बनाना है? मिनिमम 10 कामों की लिस्ट बनाना है, 20-30 जितने कामों की लिस्ट बनाना चाहो उतने कामों की लिस्ट बना लो, जो आपको पसंद है, जो आप रात को जब आपका मूड अपसेट हो जाए वो काम करने लगो, आपका माइंड फ्रेश हो जाए। जब आपका सोने को मन करे, जब आपसे कोई कहे चलो, किसी ने कहा कि भाई चलो मूवी देखने चलते हैं, तो आप तुरंत उठ खड़े होते हो। किसी को मूवी देखना पसंद होता है, उसके लिए। कोई आपसे सलाह लेने आया कि भाई मेरे ऐसी ऐसी परेशानी है मेरी और मुझे सलाह दे दे इस बारे में, तो आप तुरंत उठ के कितनी भी गहरी नींद में हो तुरंत सलाह दे दोगे, क्योंकि वो आपको पसंद है वो काम। किसी ने कहा कि भाई मेरे को जैसे पसंद है, भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाना पसंद है, तो कोई भी मुझसे कभी भी कॉल करेगा कि भाई सर मुझे ये बता दीजिए, मैं तुरंत उसे बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि मुझे एक चेस खेलना पसंद है, तो मेरा फेवरेट गेम है चेस, मतलब मुझे पसंद है। ठीक है, तो मुझे कोई रात को भी बोलेगा कि भाई चलो चेस खेलते हैं रात को 12 बजे उठा के, तो मैं
आसानी से उसके साथ चेस खेलने बैठ जाऊंगा। तो डेट मीन्स आपको जो काम पसंद है उनकी लिस्ट बना लीजिए। मैंने भी इस तरीके की लिस्ट बनाई थी, ठीक है। तो पहला पी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पी पे चलते हैं। मेक द लिस्ट बना लीजिए। प्रॉब्लम, अपने काम से क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? बताइए, क्या जो आप जिन कामों की आपने लिस्ट बनाई है उनके साइड में लिखना है। अगर जिस काम से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उसे राइट करना, अदरवाइज जिस काम से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते उसे कट कर देना। दूसरा पी आपको ये करना है, ठीक है। पहला की लिस्ट बनाना है। दूसरा पी आपको आपके जो काम कर रहे हो, जो आपको पसंद है, उन कामों से क्या आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो उसको टिक करना, अदरवाइज उन कामों को कट कर देना। वो कितने भी हो सकते हैं। अभी ये मत सोचो कितने टिक हो गए, कितने राइट हो गए, कितने कट हो गए, ये अभी मत सोचो। सिर्फ आपको ये काम करना है। तो सेकंड पी क्लियर है? मुझे लिखिए चैट बॉक्स में, यस। चैट में मुझे बताते चलिए साथ में। सेकंड पी क्लियर है? अगर क्लियर है सेकंड पी तो मुझे बताइए चैट में, क्या सेकंड पी क्लियर है? यस, ठीक है। चलिए थर्ड पी बताता हूँ। थर्ड पी मतलब आप अपने काम से किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वहाँ आपको नाम लिखना है। मतलब लड़का, लड़की, बूढ़ा मतलब ओल्ड मैन, या कोई स्टूडेंट है उसकी, या कोई जॉब वर्कर है उसकी, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? एक स्टूडेंट की, एक कॉलेज स्टूडेंट की, जॉब करने वालों की, अनपढ़ लोगों की, जो भी आप लिख पाओ वहाँ किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कौन है वो बंदा जिसकी आप अपने काम से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसका नाम, जितनी डिटेल में जानकारी आप लिख पाओ उसके बारे में उतना लिख देना, ठीक है। जिस पर टिक किया है उसके आगे लिखना है, जिस पर टिक किया है उसके आगे लिखना है। मान लो आपने 5 पर टिक कर दिया, प्रॉब्लम है 5 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अब किन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये आपको लिखना है टिक के आगे। जैसे मान लो सपोज दैट मैं डिजिटल मार्केटिंग, मैं स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं। अब मैं किसको सिखाता हूं, मेरा फोकस कौन है भाई? जो पैसे अर्निंग करना चाहते हैं, जो फ्री हैं, जो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। उनको वो सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं, उनको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्लियर है किन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। ऐसे ही आपको वो लिखना है, ठीक है। क्लियर है? तीसरा पी क्लियर है तो मुझे चैट में बताइए, चैट में बताइए अगर तीसरा पी सॉरी क्लियर है, किन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तीसरा पी है, ठीक है, ओके। चौथा पी क्या है? पोटेंशियल, क्या इसकी मार्केट में डिमांड है? ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कुछ एक ही लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे चेस खेलना पसंद था। प्रॉब्लम, मैं जिन बच्चों को चेस खेलना नहीं आता था मैं उनको चेस सिखा सकता हूं, ठीक है, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। तीसरा, मैं किनको सिखाऊंगा? जिनको जो सीखना चाहते हैं चेस खेलना, मैं उन्हीं को सिखाऊंगा। फिर मैंने चौथा पी मैंने देखा, मेरे लिस्ट में था चेस खेलना, मैंने क्योंकि मेरे गुरुजी ने बोला था ऐसे ऐसे लिस्ट बनाना है, मैंने वो भी बना लिया था। पोटेंशियल, क्या इसकी मार्केट में डिमांड है? क्या मैं चेस सिखाऊंगा किसी को तो क्या वो मुझसे सीखेंगे? मैंने कहा यार सीखेंगे नहीं सर वो मेरे से, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, मैं तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलता हूँ, लेकिन मुझे पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मार्केट में डिमांड है। डिमांड हो भी सकती है लेकिन डिमांड इतनी नहीं है उसकी।
चेस कितने लोग खेलना पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं? बहुत कम लोग। तो चलो यहाँ भी अगर मार्केट में डिमांड भी होगी, चले जाते हैं। क्या उसके लिए मुझे कोई पेमेंट करने के लिए तैयार रहेगा? पेमेंट कुछ लोग करेंगे, भाई सीखना ही कम लोग चाहते हैं, तो एक नैरो एरिया हो गया, कम लोग हैं। हमें ब्रॉड एरिया में जाना है जहाँ डिमांड ज़्यादा हो, और डिमांड के साथ साथ वो आपको पेमेंट करने के लिए भी तैयार हों, वो काम जो सीखना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये P है, 5P फॉर्मूला है, 5P फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए, अगर सबको समझ में आ गया हो 5P फॉर्मूला, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए। समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, नहीं आया हो तो नो लिखिए। अगर सबको समझ में आ गया कि 5P फॉर्मूला क्या है, कैसे इसे चेक करना है, जो हम काम कर रहे हैं वहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं, अगर आपने उसे चेक कर लिया और आपके पांचों P क्लियर हो गए, राइट हो गए, तो डेफिनेटली आपको उस काम में मज़ा भी आने वाला है, उस काम से आप पैसे भी कमा सकते हो और आप उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हो। और जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है वो हमें काम नहीं लगता, वो हमारे लिए खेल बन जाता है। इसलिए आप उस काम को एंजॉय फील करते हो, आपको लगता ही नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं। इसका मतलब ये है, जब आप काम को सिर्फ काम देखोगे तो आप उससे ज़्यादा इनकम नहीं कर पाओगे। जब काम को आप दिल से करोगे, मन से करोगे, आपको मज़ा आएगा उसको करने में, तो आज नहीं तो कल आप उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताइए, चैट में बताइए मुझे, क्या ये 5P फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया? तो मुझे चैट में प्लीज़ बताते चलिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है आप लोग चैट में मुझे बताते नहीं हो। मुझे लगता है कि भाई मैं, अब समझिए चीज़ को, मैं यहाँ स्क्रीन पर सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन आप मुझे जवाब दोगे तब मुझे लगेगा आप रियल में सीख रहे हो। तो प्लीज़ और प्लीज़, तभी मुझे लगेगा कि आप एक्टिव हो, आप रियल में सीखना चाह रहे हो। नहीं तो आप मेरा और अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। मेरा तो खैर समय उतना ही जाएगा, लेकिन आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उस टाइम में आप और कुछ कर सकते हो, है ना? तो प्लीज़ मुझे बताइए, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि, और मुझे समझाना है कि हो गया इतना। कोई भी भाई दर्द होगा तो वो बताएगा ना कि भाई मुझे दर्द है, तभी तो वो डॉक्टर उसे दवा देगा। ठीक है, चलिए, डोंट वरी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये आप 5P फॉर्मूला इसे अप्लाई कीजिए और इसे यूज कीजिए। अपना जो भी काम कर रहे हो करते रहिए, डोंट वरी अबाउट इट, करते रहिए, लेकिन आप उससे आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या ये मेरे नीड से रिलेटेड है या नहीं। अगर आपकी नीड और आपका काम एक हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो सच बता रहा हूँ 3 साल के अंदर बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। 3 साल, मात्र 36 महीने। अगर आपने एक काम पे फोकस कर लिया, आपको जिस काम में मज़ा आता है, 3 साल लगेंगे, आप उसमें बहुत बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ आइडेंटिफाई करोगे या फिर आप जो काम कर रहे हो उसे करते रहोगे बिना मतलब के, सिर्फ सर्वाइकल के लिए, मतलब सिर्फ लिविंग के लिए वो काम कर रहे हो आप, तो करते रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो तो ये आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग काम करते रहते हैं लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आता काम करने में, और जब फिर वो आखिरी में बोलते हैं यार मैं पूरी ज़िंदगी भर ऐसा काम करता रहा। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी है भाई, वो कहता मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया। थॉमस अल्वा एडिसन, जिनके नाम लगभग 10,000
आविष्कार रजिस्टर्ड हैं, पेटेंट हैं, 10,000 लगभग आविष्कार किए उन्होंने। उनका एक मैं लेख पढ़ रहा था, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने कहा मैंने कभी काम नहीं किया। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि उन्होंने सच में कभी काम नहीं किया। वो अपने वो काम कर ही नहीं रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे अपने, मतलब जो भी वो करते थे उन्हें वो पसंद था और उसके लिए वो दिन रात लगे रहते थे, लेकिन उन्हें कभी फील नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें इंजॉय आ रहा था, उन्हें मज़ा आ रहा था अपने काम में, वो इंजॉय फील कर रहे थे। और आज रिजल्ट आपके सामने है। आपको भी अपना काम नहीं लगेगा, लेकिन आप इतने ज़्यादा पॉपुलर और इतने ज़्यादा संपन्न हो जाओगे उस काम से। 3 साल में अगर कर लिया और अगर आपने 10 साल 15 साल दे दिए तो फिर तो वो रिजल्ट अमेजिंग रहेगा, बहुत मिरेकल हो जाएंगे आपकी लाइफ में, सच बताऊं तो। चलिए, टॉप नीश कैटेगरीज कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। रिलेशनशिप, अगर आपको रिलेशनशिप में अच्छा लगता है, रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, माता पिता का रिलेशनशिप, सास बहू का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, फ्रेंड का रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप, क्या आपको रिलेशनशिप के टॉपिक में मज़ा आता है? क्या आप उस तरीके के वीडियो देखते हैं? तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए अपना काम रिलेशनशिप में, और डीप में जा सकते हो आप। इसके डीप में मतलब नैरो, आपको पति पत्नी के रिलेशनशिप पे वर्क करना है तो आप उस पर कर सकते हैं। आजकल कहीं से भी कोई पैसे कमा सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ रिलेशनशिप में जाइए। मैंने इसमें डीप में नहीं बताया है, जब आप कोर्स मेरा परचेस कर लोगे तो मैं वहाँ इन डिटेल मैंने बताया है ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ समय कम होता है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ ओवरव्यू बताता हूँ आपको, ठीक है। तो रिलेशनशिप में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रिलेशनशिप में नैरो जाइए, किस टाइप के रिलेशनशिप में आप काम करना चाहते हो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, माता पिता के रिलेशनशिप में, या भाई बहन के, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या दोस्त बॉयफ्रेंड मतलब लड़के लड़के दोस्त, या लड़की लड़की दोस्त, उनके रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो। आप किस में इंटरेस्ट है आप वो पहचान कीजिए, फिर आप नैरो जाइए किस रिलेशनशिप में आपको काम करना है। हेल्थ एंड वेलनेस, क्या आपको हेल्थ और वेलनेस की किताबें वीडियो देखना पसंद, जो आप किताबें पसंद करते हो, जिस टाइप के आप वीडियो देखना पसंद करते हो, उसी से रिलेटेड आपकी नीश है, ये समझ लीजिए, उसी में आपको काम करना है। आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, कौन से आप वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हो, वही काम पसंद है आपको। आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट एक सब्जेक्ट है जहाँ से हम नीश कैटेगरी कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में, ड्रेस सेंस में, बॉडी लैंग्वेज में, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पार्ट्स सब्जेक्ट हैं, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। फिर बिजनेस ग्रोथ में, क्या आप किसी की बिजनेस ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो, ये कैटेगरी है। बिजनेस की ग्रोथ में कि भाई बिजनेस ऐसे ग्रो करेगा, ये स्ट्रेटजी लगाओ तो ग्रो करोगे। आपको इस तरीके के वीडियो देखते हो तो आपकी यहाँ से आप जा सकते हो, ये वाला कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो। फिर इसमें और नैरो जा सकते हो, ठीक है, नैरो में नहीं जाऊँगा, अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। कैरियर ग्रोथ, क्या आप जॉब कर रहे हो तो कैरियर ग्रोथ में आप इंटरेस्टेड हो कि भाई मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं मैनेजर कैसे बनूँ, या डीएम कैसे बनूँ, या मैं प्रेसिडेंट कैसे बनूँ, मैं है ना वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनूँ, प्रेसिडेंट कैसे बनूँ कंपनी में, या ठीक है जो भी है आप यहाँ कैरियर ग्रोथ में कर सकते हो। फिर मेक मनी, क्या आप मेक मनी में करना चाहते हो, यहाँ आज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेक मनी, पैसे बनाने। शेयर मार्केट का काम है इसमें, या फिर इन्वेस्टमेंट का है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी में करना, कहाँ करना, मेक मनी, आपको क्या पसंद है। मेक मनी में कई सारे वो हैं सब टॉपिक, सब कैटेगरी। फिर उसकी भी
कैटेगरी हैं। स्पेशलिस्ट मेक मनी में क्या, तो मैंने 7 मेन कैटेगरी बता दी हैं आपको जो फेमस हैं। इनमें अगर आप काम करोगे या आप इनमें से अपना नीश सिलेक्ट करोगे तो आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसमें से नैरो जाइए और काम कीजिए क्या आप इनमें से आपकी कौन सी है। कोई कहेगा भाई मुझे रिलेशनशिप भी अच्छा लगता है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छा लगता है, किसी ने कहा मुझे बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा लगता है और कैरियर ग्रोथ भी अच्छा लगता है। लेकिन आपको एक डिसाइड करना है, एक, दो नहीं, सिर्फ एक डिसाइड कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, वीडियो। अब आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करना है। क्या आप तैयार हो एक इंट्रोडक्शन वीडियो फिर से शूट करने के लिए? अगर तैयार हो तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए, तभी मैं आपको बोलूँगा कि आपको वीडियो शूट करना है। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या आप इंट्रोडक्शन का वीडियो शूट करना चाहेंगे। क्या मैं आपको बताऊं कि वीडियो शूट कैसे करना है? करना है रोहित चौहान जी, ओके। और किसी को नहीं करना क्या? चलिए, एक को भी करना है तो इट्स एनफ फॉर मी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कैसे वीडियो शूट करना है। क्या करना है आपको, पहले आपको नमस्ते मेरा नाम डैट डैट डैश, मेरा नाम ये है, नमस्ते मेरा नाम केशव नारायण है। सिंपल पहला मैं एग्जाम्पल भी मैं अपना वीडियो के साथ में देता जा रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते मेरा नाम केशव नारायण है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। सेकंड लाइन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम सिंपल वीडियो बनाना सीखेंगे। सिंपल वीडियो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करना है। शूट कर पाओगे? नमस्ते मेरा नाम केशव नारायण है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। सेकंड, दोनों लाइन हो गई। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। तीसरा हो गया, या मेरा कैफे का बिजनेस है, मैं कैफे का बिजनेस रन करता हूं। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी मैं जॉब करता हूं, या मैं एक स्टूडेंट हूं, या मैं एक हाउसवाइफ हूं, या मैं पार्लर चलाती हूं, या मैं बुटीक चलाती हूं, या मैं टीचर हूं। जो भी हो आप यहां तीसरी लाइन में बोलना है वीडियो में। ठीक है, पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, फिर उसी को देख के प्रैक्टिस करना है, फिर वो बोल देना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं या सीख रही हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, लड़का है। अगर लड़की है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हूं। चौथी लाइन, पांचवी, ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल से। कहां से सीख रहे हैं भैया? ये स्कूल है हमारा एक, ग्लोबल डिजिलॉजी नाम का, वहां से हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। किससे सीख रहे हैं भाई? केशव नारायण सर से सीख रहा हूं या सीख रही हूं। और मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूं, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहती हूं, मैं अपने आप को फेमस करना चाहती हूं, मैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहती हूं, मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूं या चाहता हूं, या मैं इससे अर्निंग करना चाहता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर जो भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ लिख दीजिए और उसका वीडियो शूट कर लीजिए। मैं हर बार बताता हूँ ये, हर बार और हर बार आप शूट करते भी हो, लेकिन उसके आगे की प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये कम से कम वीडियो आप लगभग आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो आप कंप्लीट कीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा अच्छे से बनाइए। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट। ठीक है, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपको इसमें कोई डाउट है या कोई समस्या है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कोई समस्या है? बना पाओगे वीडियो?
अगर बना पाओगे तो यस लिखिए, अगर नहीं बना पाओगे तो नो भी लिख सकते हो। ठीक है, बना पाओगे वीडियो, वीडियो बना पाओगे। इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे, सिंपल सा ये मोबाइल पकड़ना है और मोबाइल पकड़ के स्टैंड पर रख के जैसे बनाना चाहो उस तरीके से वीडियो बना लीजिए। क्योंकि पहली स्टेज है ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग की, यहाँ से हमारी वीडियो बनाने की प्रैक्टिकली मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग सच में नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिकल जितना करोगे उतनी जल्दी डिजिटल मार्केटिंग से आप हैबिचुअल हो जाओगे, आप उतना जल्दी डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे। जो मैं काम दे रहा हूँ, जैसे मैंने वीडियो बनाने का काम दिए, अब 10-20 वीडियो बना दो, देखो आप कैसे नहीं सीखते हो डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन हमने एक वीडियो बना दिया, हो गया काम। या मैंने बोला वीडियो बनाना है, ठीक है बना लेंगे वीडियो, बोला है तो वो एनर्जी देखना चाहिए। आपको मन से वीडियो बनाना है कि यार आज कुछ मैं नया सीखूंगा, वीडियो बनाऊंगा। जिन लोगों से पूछिए जो लोग वीडियो बनाने से डरते हैं, बिल्कुल कपने लगते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकलती, ऐसे लोग भी हैं। आप उनसे ऊपर हो, एटलीस्ट आप सब लोगों ने वीडियो तो बना रखे हैं, 1-2 बार तो आप लोगों ने 3-4 बार भी वीडियो बना दिए हैं। लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं की और वीडियो नहीं बनाए तो फिर वो भूल गए हम। ठीक है, तो वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करना है हमें। वीडियो बनाने, एक मैंने वीडियो बना लिया, आप 10 बना लो, 20 बना लो, क्या लग रहा है वीडियो बनाने में? अच्छा ये बताओ मुझे, आज वीडियो बना के कौन भेज सकता है, कौन बना सकता है वीडियो? आज भेजिए मत, आज मुझे, आज और अभी क्लास खत्म होने के बाद तुरंत 2 मिनट का काम है। कौन वीडियो बना सकता है? भेजना नहीं है, सिर्फ बनाने की बात बोल रहा हूं मैं। कौन बना सकता है? अगर जो बना सकता है वो लिखिए ME मी, मैं बना सकता हूं, या हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज का ऑप्शन है। कौन बना सकता है वीडियो आज क्लास खत्म होते ही? 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का। 7 लाइनें हैं जिसमें से मेरा नाम, मैं कहाँ से हूँ, मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ओके। और सिर्फ 2 मिनट का काम है, सच बता रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट का। कभी 2 से 3 मिनट के काम को कभी आगे के लिए मत छोड़ो। मेरा ये सिद्धांत है, अगर कोई काम 2 मिनट में ख़त्म हो रहा है, मैं उसे कर ही देता हूँ। जो 2 मिनट के काम को कभी मैं होल्ड नहीं करता। मेरे गुरुजी ने कहा 2-3 मिनट के काम को कभी होल्ड मत करो, वो कभी होता नहीं है। फिर या आप आलस कर दोगे, अरे यार 2 मिनट का ही तो काम है, मैं कर लूँगा, अरे यार 2 मिनट का ही काम है, मैं कर लूँगा। और वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है, वो कर लूँगा कहना। 2 मिनट का काम है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माइंड की जो सर्जरी है वो हो जाएगी कि भाई 2 मिनट के काम को कभी होल्ड नहीं करना। एक आध बार बाई चांस कर दो, कोई वो ऐसा नहीं है कि कसम लेके नहीं बैठना कि हमें करना ही करना है। कभी कभार हो सकता है नहीं भी कर पाओ, लेकिन 90% सिचुएशन में आपकी माइंड की रिवाइंडिंग हो जाएगी, रिवायरिंग हो जाएगी। आपका माइंड कहेगा 2 मिनट का काम तो मुझे अभी तुरंत करना है। तो इससे आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ोगे। डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है हमें अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेज पर जाना है। आज हम यहाँ हैं, हमें कल अगली सीढ़ी पर जाना है, बस इतना काम करना है। इतना काम करने के लिए मैं छोटे छोटे आपको पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे मतलब धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताए हैं। सिंपल वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप वो सीख जाएं, अच्छा है, सीखिए।
ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करें। किसी का कोई अगर क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है। ठीक है, नहीं है कोई सवाल तो चलिए हम क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, पहले हम वीडियो सब लोग भेज दीजिए, बना के ग्रुप में डाल दीजिए या पर्सनल भेज दीजिए, एज योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब वीडियो, कल हम यूट्यूब वीडियो के बारे में सीखेंगे, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आप वीडियो बना लीजिए। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।